तो कर रहे हैं आप, देख न रहे, गेट लगा ये दोनों वहाँ चले गए, फिर आ गए हैं वो जो है कब्जा करने वाले। इसमें 2 अवैध बंगाली रहते हैं, सुनील कुमार मित्रा, माला मित्रा, जो अपने आप को फर्जी रिश्तेदार बताते हैं, जो कि पूरी तरह से फर्जी है। और ये इसमें नाजायज तरीके से एक टीम वाले कमरे में घुसे बैठे हैं। लाख समझाने के बाद, लाख इन्हें बताने के बाद ये इसको खाली नहीं कर रहे, इसमें झूठे मुकदमे डाल रहे हैं। इनके साथ कुछ पड़ोसी हमारे मिले हुए हैं जो इसे राजनीतिक फूल देना चाह रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। हमारा नाम कभी किसी मंत्री के साथ जोड़ा जाता है, किसी मंत्री के साथ जोड़ा जाता है। इसमें अलग अलग लोग गलत तरीके से गलत तरीके से वीडियो फैला रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है, निराधार। इनके पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है ये रिश्तेदार होने का प्रूफ नहीं है। तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है? हमारे पास सर ये रजिस्ट्री है, ये कोर्ट का वो स्टे ऑर्डर की डिसीजन है, जो इनको स्टे ऑर्डर मांगा था, जो कोर्ट ने इनका स्टे ऑर्डर डिसमिस कर दिया था, इनको स्टे नहीं दिया था। ये हाउस टैक्स की रसीद है। ये सब एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर हमें बदनाम किया जा रहा है। तो क्या आपने कब रजिस्ट्री कराई थी और किससे कराई थी? क्या था पूरा मामला? 27 फरवरी 2025 को इसकी रजिस्ट्री हुई थी। जो परिवार यहाँ रहता था, जो जिनका देहांत हो गया, उनके जो लास्ट लीगल हेयर थे, उनके बड़े भाई के लड़के, वो आए, स्वयं आए, उन्होंने अपने नाम प्रॉपर्टी की पूरी विरासत चढ़वाई, सब चीज पूरा एक जो प्रोसीजर होता है, प्रोटोकॉल होता है, उसे फॉलो किया। उसके बाद उनके नाम जब वो प्रॉपर्टी आरडी चढ़ गई, प्रॉपर्टी उनके नाम हो गई, उसके बाद उसकी रजिस्ट्री हमारे को हुई। तो आपने खरीदी जमीन? फिर हमने वो जमीन खरीदी। हमारी रजिस्ट्री 27 फरवरी को हो गई थी 2025 के साथ। तो फिर ये कैसे अपने आप को ये बता रहे कि हम जो सर ये फर्जी क्लेम करते हैं कि ये कहते हैं जो आंटी वहां रहती थी मैं उनका भाई हूँ, कभी कहते हैं मैं उनका सगा भाई हूँ, कभी कहते हैं मैं मौसी का बेटा हूँ, कभी मैं कुछ हूँ, कभी मैं कुछ हूँ। ये क्लेम करते हैं कि हम 30 साल से आ रहे हैं। ये 30 साल छोड़िए, 2023 का भी कोई डॉक्यूमेंट दिखा देंगे, ये यहाँ पलवल में रहते थे। इनके सारे आधार कार्ड वगैरह सब फर्जी हैं, सब इन्होंने 2024 में चेंज करवाए हैं। ये सब कुछ राजनीतिक लोग इनसे मिले हुए हैं, जो सिर्फ एक लाइमलाइट में आने के लिए हमारे को मोहरा बना रहे हैं, हमारे सरनेम को गलत तरीके से मंत्री के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसका कोई हमारे से लेना देना नहीं। तो ये मामला थाने में पहुंचा क्या? और क्या थाने में पहुंचा साहब? थाने में आज हमारे एसएचओ साहब कल के थाना थे, उन्होंने बुलाया, उन्होंने ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जो ये दिखाने में बिल्कुल फेल है। ये कहते हैं कि हमें नहीं पता, हम रिश्तेदार हैं, कभी उन्हें मौसी का बेटा बता दिया, कभी कहते नहीं हम सगे भाई हैं। और पुलिस ने ही मथुरा जाके भी वेरिफिकेशन करी थी कि मथुरा में रहते हैं। मथुरा में इनका एक फ्लैट है, जिसके आधार कार्ड, जिसके एड्रेस पे आधार कार्ड, गैस सिलेंडर कॉपी सब लगी हुई है। वहां के लोकल लोगों ने भी बताया कि यहीं रहते हैं। तो थाने में हमारे। तो आपने किससे खरीदी थी जमीन? सर हमने बादल दास से खरीदी थी, जो अंकल जो यहाँ जिनका परिवार खत्म हुआ उनके बड़े भाई का लड़का है। अंकल, आंटी और उनका बेटा वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनका जो बड़ा भाई था उसके लड़के से हमने जमीन खरीदी। तो अब ये कब्जा जमाए बैठे घर में? ये जबरदस्ती का कब्जा जमाए बैठे हैं, जिसमें कुछ पड़ोसी इनको सपोर्ट कर रहे हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए इनको सपोर्ट करके हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। तो ये खाली नहीं करे मकान? बिल्कुल खाली नहीं कर रहे सर, और इनके जबरदस्ती ही तोड़ के इसमें दोबारा घुस रहे हैं और इसको गलत तरीके से भी मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इस मामले को उठाया गया है। मीडिया के साथ गलत रिपोर्टिंग करके इन्होंने गलत वन साइडेड बात को दिखाकर एक हमारे खिलाफ बहुत बड़ी नैरेटिव सेट कर दिया कि हम लोग ने गलत किया है। तो अब क्या चाहते हैं? सर मैं चाहता हूं कि हमें न्याय मिले, हमारी प्रॉपर्टी खाली कराई जाए, हमें इस प्रॉपर्टी को जो हमने पैसा दिया हमें वहां पे उसे यूज करने दिया जाए। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो कोर्ट में दिखाए, स्टे लाए। कोर्ट ने स्टे क्यों नहीं दिया? कोर्ट तो न्यूट्रल बॉडी है ना। कभी ये डीआरओ को फर्जी बता देते हैं, कभी रजिस्ट्री को फर्जी बता देते हैं, कभी ये पुलिस को फर्जी बता देते हैं। इनके निराधार नित्य तथ्य बात कर रहे हैं। क्या नाम है? साजन वर्मा। तो जरूरी होगी ना अपने अपने समझता है